दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे और बहुलक निकालने का क्वेश्चन आपके हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का पूछा जाता है और हर वर्ष रिपीट होने वाला ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस 4 अंक को अच्छे से प्राप्त कर सकता है। तो देखिए बिना देरी किए अपने सवाल को शुरू करते हैं। सवाल आपको दिया होता है जैसे आयु वर्ग दे रखा है वर्षों में, जैसे 5 से 15, 15 से 25, ये आपको वर्ग अंतराल दिए हुए होंगे, इनको वर्ग अंतराल बोलते हैं। साथ में उसकी बारंबारता दी हुई होगी, यहाँ पे बारंबारता की जगह कोई भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है, आपको हमेशा उसको बारंबारता ही लिखना है। ठीक है। अब बहुलक निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है यहाँ पे ये जो बारंबारता दे रखी है इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है आपको, जैसे 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 23 है। तो इसके सामने वाले वर्ग अंतराल को और इसको सबको अपन क्या करेंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ी बारंबारता है। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे कुछ लिखना होगा, क्या लिखोगे? यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? सर्वाधिक बारंबारता 23 है। कितनी है? 23 है। और इसके संगत वर्ग अंतराल, इस 23 के सामने कौन लिखा हुआ है? 35 से 45, ये इसका वर्ग अंतराल हो गया। 35 से 45, तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा? नीचे क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग। तो जो अपने कोष्टक में बंद किया है यही क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? बहुलक वर्ग। अब देखो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको अभी याद रखनी, देखो ये एल कहलाता है, कोष्टक में जो बंद किया नीचे वाली सीमा एल कहलाती है। अब देखना ये अपन ब्रैकेट में बंद किया, ये F1 कहलाएगा। अब 1 से ऊपर आता है 0, तो इससे ऊपर F0 लिख दिया, इसको F नोट भी पढ़ते हैं और नीचे आ जाएगा 2। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। देखो जिसको अपन ब्रैकेट में बंद करेंगे सर्वाधिक बारंबारता होगी, उसको तो F1 से लिखेंगे। 0 1 से पहले आता है तो ऊपर 0 आएगा, 1 के बाद में 2 आता है तो नीचे F2 आएगा। क्लियर? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो ये इन बातों को अपन यहाँ पे नीचे लिख देंगे। देखो L का मान कितना है? 35। कितना L का मान? 35। F1 का मान कितना है? 23। F0 का मान कितना है? 21। F2 का मान कितना है? 14। और H का मान, H जिसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, इनमें कितने का अंतर है? देखो 35 से 45, 10 का अंतर है, तो ये 10 लिख दिया। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे अपना सवाल बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो आगे क्या करना है? बहुलक का सूत्र लिखना है। बहुलक का सूत्र ये होता है, बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक क्लोज और इंटू H। और ये सब के सब मान अपन ने अभी अभी लिख रखे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या करते हैं? L का मान रखेंगे, कितना है? 35। फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, कोष्टक चालू कर देंगे। F1 की जगह कितना लिखेंगे? देखो 23। F0 की जगह 21। नीचे देखना 2 और F1 के बीच में किसी का चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, F1 का मान कितना है? 23। F0 का मान कितना है? 21। F2 का मान कितना है? 14। कोष्टक क्लोज और H का मान कितना है? 10। सब मान अपन ने यहाँ जो नीचे अभी लिखे थे उनको लिख दिया और अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ 35 ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस अब इस कोष्टक को सरल करेंगे। इस कोष्टक से बाहर कैसे निकालेंगे इनको? देखो 23 में से 21 घटाने हैं, 2 बच जाएंगे। ठीक है, 23 को 2 से गुणा करोगे 46 हो जाएंगे। अब यहाँ बात जो याद करने वाली है, यहाँ आपको माइनस का चिन्ह लगाना हमेशा हमेशा। ठीक है, और माइनस की दोनों संख्याएं हैं इनको जोड़ देंगे, तो 4 और 1 कितने हो जाएगा? 5, 2 और 1 3, यानी माइनस के 21 और माइनस के 14। यहाँ पे दोनों संख्या हमेशा बहुलक में माइनस की मिलेंगी
और उन दोनों को हमेशा जोड़ना है। जैसे पहली दो तो ये तो गुणा हो गई, इसके बाद में इन दोनों को जोड़ करके यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। और गुणा में कितना है 10। अब देखो 35 प्लस 2 ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा 20 हो जाएगा, और नीचे 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 बच जाएगा। अब 35 प्लस 20 में 11 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, 9 शेषफल बच जाएंगे ना। 9 में अब अगर अपन 0 उतारते हैं तो 90 हो जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट। 0 क्यों उतारा, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं। और 90 में कितनी बार जाएगा 8 बार, 11 8 88। अब इन दोनों को जोड़ दो, 35 और 1 36 हो जाएंगे, और पॉइंट के बाद में 8 ऐसा कैसा आ जाएगा। ये आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि पॉइंट के बाद में यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में कोई अंक नहीं है, तो इनका जोड़ कैसे करते हैं। कल का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ देखना फिर से। 35.0 लगा लिया इसके साथ में, और यहाँ पे 1.8, क्योंकि जोड़ करो चाहे बाकी करो, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखना है। पॉइंट के बाद की संख्या बाद में जुड़ेगी, पहले की पहले जुड़ जाएगी। तो ये हो गया 8.6 और 3, तो ये हो गया अपना बहुलक। ठीक है, समझ में आया। अगर ये बहुलक निकालना आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से शुरुआत से देखिए, और ये मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपको ये बहुलक निकालने का सवाल बोर्ड एग्जाम में किसी भी सूरत में गलत नहीं होगा, ठीक है। और कल आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा, जिसको समझकर आप और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।